नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने जलवायु विज्ञान पढ़ा। जलवायु विज्ञान का जो अंतिम टॉपिक था, जो भूमंडलीय, उसमें हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में उसमें वायु प्रदूषण से संबंधित एक बिंदु है, वह शेष रह जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है, समुद्र विज्ञान की प्रकृति। समुद्र विज्ञान है वो बीए बीएड की 4th यूनिट से संबंधित है। तो 4th यूनिट से बीए बीएड में समुद्र विज्ञान का जो टॉपिक है वो लगता है। इसी प्रकार बीए के सिलेबस में भी ये सेम ही टॉपिक इसमें समुद्र विज्ञान के लगते हैं। समुद्र विज्ञान जो 4थी यूनिट है, उसमें सबसे पहले तो समुद्र विज्ञान की जो सामान्य परिभाषाएं हैं, इसकी प्रकृति के बारे में, यानी समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है, किस प्रकार का विषय है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें रिलेवेंस ऑफ ओशिनोग्राफी इन द अर्थ साइंसेज एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, यानी पृथ्वी एवं जो वायुमंडलीय विज्ञान है उनमें वायुमंडलीय विज्ञानों में समुद्र विज्ञान की भूमिका, ये 3rd यूनिट का सिलेबस है। पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञानों में समुद्र विज्ञान की भूमिका, प्रासंगिकता हम कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं प्रासंगिकता। क्या महत्व ये रखता है? तो पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान जो है, उसमें जो ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान है, उसका क्या स्थान है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। उसके बाद में समुद्र विज्ञान की परिभाषा, समुद्र विज्ञान की परिभाषा, ये इसका पहला टॉपिक हम कह सकते हैं। प्रासंगिकता में समुद्र विज्ञान की परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, किस प्रकार इसको परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद में सागर तलीय विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। या सागर तल का विन्यास। उसके बाद में सागर में जो सागरीय स्थलाकृतियाँ विशेषताएं हैं, या सागरीय विन्यास में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे महासागरीय मगन तट है, महासागरीय मगन ढाल है, महासागरीय मग्न तट, इसके अलावा महासागरीय ढाल, इसके बाद अगाध महासागरीय मैदान, इसके बाद मध्य महासागरीय कटक एवं खाइयाँ, मध्य महासागरीय कटक एवं खाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से कटक, इनका विस्तार कितना पाया जाता है, कौन सी स्थलाकृति किस भाग में पाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो महासागरीय तल, महासागरीय विन्यास, या इसको हम महासागरीय नीतल का विन्यास कह सकते हैं, महासागरीय तलीय सागर तलीय विन्यास कह सकते हैं, महासागरीय मगन तट, उसके बाद में मगन ढाल, अगाध महासागरीय मैदान, इसके बाद में मध्य महासागरीय कटक, इसके बाद में खाइयाँ या ट्रेंच जिनको कहा जाता है,
उसके बाद में अटलांटिक महासागर का नीतलीय विन्यास, अटलांटिक महासागर का नीतल। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उन सारी की, जैसे महासागरीय मगन तट, मगन ढाल, मैदान, महासागरीय कटक एवं खाइयों के बारे में, यानी अटलांटिक महासागर में जो पाई जाती हैं उसके बारे में। उसके बाद में हिंद महासागर में जो पाई जाती हैं, प्रशांत महासागर में, यानी तीनों जो महत्वपूर्ण महासागर हैं, अटलांटिक महासागर नीतल, इसके साथ साथ में प्रशांत महासागरीय नीतल और इसके बाद हिंद महासागरीय नीतल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें महासागर में तापमान एवं लवणता का वितरण टॉपिक भी इसके अंतर्गत आता है। महासागर में तापमान एवं लवणता का वितरण, तो ये चौथी यूनिट के अंतर्गत हम सिलेबस में पढ़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञानों में समुद्र विज्ञान की प्रासंगिकता, समुद्र विज्ञान की परिभाषा, फिर सागर नीतलीय विन्यास, उसके जिसमें हम महासागरीय मगन तट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय ढालों के बारे में पढ़ेंगे, अगाध महासागरीय मैदान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य महासागरीय कटक एवं अटलांटिक महासागर का नीतल। एक तो इस प्रकार प्रथम जो चौथी यूनिट का जो सिलेबस है जिसमें समुद्र विज्ञान आता है, उसमें पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञानों में समुद्र विज्ञान की प्रासंगिकता, उसके बाद में समुद्र विज्ञान की परिभाषा, इसमें सागर तल का नीतल विन्यास आएगा और उसके साथ साथ में महाद्वीपीय मगन तट। पहले मैंने यहाँ पे महासागरीय मगन तट बता दिया था, यहाँ पर क्या आएगा महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको कहेंगे, महाद्वीपीय मगन तट, महासागरीय ढाल, अगाध महासागरीय मैदान, मध्य महासागरीय कटक के बारे में पढ़ेंगे, खाइयाँ गर्त जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अटलांटिक महासागर का नीतलीय विन्यास, प्रशांत महासागर का नीतलीय विन्यास और हिंद महासागर के नीतलीय विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। महासागर में तापमान का वितरण, इसके साथ साथ में लवणता, यानी महासागर में तापमान में लवणता का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका चौथी यूनिट का सिलेबस है। अब हम प्रारंभ करते हैं समुद्र विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति क्या है, समुद्र विज्ञान किस प्रकार की विषय वस्तु इसकी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल का विस्तार है। शेष 29% जो भाग है उस पर सतल का विस्तार है। सतलीय विस्तार की जो चीज़ें हैं वो लिथोस्फीयर में आ जाती हैं, जो कि बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आती हैं, बीए फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मुख्य विषय वस्तु है वह है ये 71% भाग जो है वो, यानी पृथ्वी के 71% भाग पर जो जल का विस्तार पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, जलमंडल। तो जलीय भाग जो है उसको जलमंडल, या जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल जिसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल का विस्तार है वो लगभग इसके 71% भाग, या ये हम कह सकते हैं 70.8% भाग पर जलीय विस्तार है वो पाया जाता है, जिसको जलमंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत जलमंडल में विशेषतः सम्मिलित किया जाता है सागरों एवं महासागरों का, यानी हम ये कह सकते हैं जलमंडल में सागरों का अध्ययन किया जाता है।
सागरों का अध्ययन किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान इसको कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यानी इसका अर्थ है परिभाषा समुद्र विज्ञान की। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। शाब्दिक अर्थ की बात करें, समुद्र विज्ञान ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ओशियंस या ओशियन इसको हम कह रहे हैं, इसका उच्चारण इंग्लिश में इसको ओशियन कहा जाता है। तो एक तो ओकियंस, ओकिनोस या ओकियंस, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द। इसकी जगह पर हमने ओशिनस भी इसको कह दिया जाता है। पहला शब्द तो ये हो गया ओकियंस या ओशिनस जिसको कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है समुद्र से। इसका अर्थ क्या है, समुद्र। और दूसरा जो शब्द है वह है ग्राफिया या ग्राफी, जिसका अर्थ होता है वर्णन से। तो इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, या ये हम कह सकते हैं समुद्र का वर्णन इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। तो इसलिए शाब्दिक अर्थों पर इस समुद्र विज्ञान जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ओशियन और ग्राफिया। ओशियनोग्राफी जिसको कहा जाता है, यानी समुद्र का वर्णन हम एक प्रकार से इसको कह सकते हैं। या समुद्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो समुद्र विज्ञान के लिए ओशियनोलॉजी शब्द अगर का प्रयोग में लिया जाता तो वह ज़्यादा उचित था। ओशियनोलॉजी, जिससे ये क्या कहलाता है, समुद्र विज्ञान। लेकिन प्रारंभ से ही इसके लिए ओशियनोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ओशियनोग्राफी शब्द ही इसके लिए काम में लिया जाता है। समुद्र विज्ञान के लिए ओशियनोग्राफी जो शब्द है उसको काम में लिया जाता है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया समुद्र विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी। इसको क्या कहा गया है, समुद्र विज्ञान कहा गया है। इसकी जगह पर ओशियनोलॉजी शब्द का प्रयोग हो सकता था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, समुद्र का वर्णन। तो हम स्पष्ट ये कह सकते हैं कि ओशियनोग्राफी में समुद्र का वर्णन किया जाता है। इसमें जलमंडल के जो भौतिक एवं जैविक पहलुओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति है, ये सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार है, भाटा है, सुनामी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन है वो ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान में किया जाता है। इसकी परिभाषाओं की अगर हम बात करें, कुछ सामान्य परिभाषाएं, समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण अर्थात सागरीय तत्वों का वर्णन करता है। एक साधारण सी परिभाषा है, समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण, सागरीय पर्यावरण जो है उसका वर्णन करता है। या ये कह सकते हैं कि समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण अर्थात जो सागरीय तत्व जितने भी हैं सागर के, उनका वर्णन करता है। पर्यावरण अर्थात सागरीय तत्वों का वर्णन करता है। ये एक सामान्य परिभाषा इसकी हो जाती है। सागरीय पर्यावरण में सागरीय जीव जंतु भी आ सकते हैं, सागरीय भौतिक संरचना के बारे में
यानी सागरों के धरातलीय स्वरूप के बारे में, सागरीय नीतल उच्चावचों के बारे में, यानी जैसे हमने देखा महाद्वीपीय मगन तट हैं, इसके बाद में महाद्वीपीय ढाल हैं, यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, अगाध सागरीय मैदान हैं, महाद्वीपीय मध्य महासागरीय कटक हैं या खाइयाँ हैं। इसके अलावा ज्वार भाटा है, सुनामी है, सागरीय तरंगें, लहरें, सागरीय धाराएं, या फिर जो सागरों में निक्षेप पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण अर्थात सागरीय तत्वों का वर्णन करता है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा देखते हैं। समुद्र विज्ञान वह सागरीय विज्ञान है, यानी समुद्र विज्ञान क्या है? एक सागरीय विज्ञान है। समुद्र विज्ञान वह सागरीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण के तत्वों, जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण के तत्वों, सागरीय पर्यावरण के तत्वों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो सागरीय पर्यावरण के तत्वों भौतिक, रासायनिक एवं जीवीय प्रक्रमों, भौतिक, रासायनिक एवं जीवीय प्रक्रमों का वर्णन करता है या व्याख्यात्मक वर्णन करता है, कह सकते हैं। व्याख्यात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। जीवीय प्रक्रमों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये समुद्र विज्ञान के दूसरी परिभाषा है कि समुद्र विज्ञान वह सागरीय विज्ञान है, यानी सागर से संबंधित विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण के तत्वों, विभिन्न तत्व जो सागरीय पर्यावरण के, उनका भौतिक संरचनाएं वगैरह, रासायनिक संगठन किस प्रकार का है, विभिन्न जीवीय प्रक्रम जैसे परवाल का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी विस्तृत अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि समुद्र विज्ञान एक ऐसा सागरीय विज्ञान है जिसमें संपूर्ण सागरीय पर्यावरण का, जीव जंतुओं का, भौतिक प्रक्रमों का, सभी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। ये परिभाषा है, वो दो परिभाषाएं हमने इसकी देखी। इसके बाद अगली परिभाषा है समुद्र विज्ञान मुख्य रूप से सागरीय द्रोणियों, समुद्र विज्ञान मुख्य रूप से सागरीय द्रोणियों, सागरीय द्रोणियों से तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण सागरीय क्षेत्र से आता है, यानी समुद्र विज्ञान है मुख्य रूप से सागरीय द्रोणियों के रूपों एवं विशिष्टताओं, सागरीय द्रोणियों के रूपों एवं विशिष्टताओं, सागरीय द्रोणियों के रूप किस प्रकार के हैं, कौन कौन सी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, और इन द्रोणियों के जल के गुण और विशेषताएं हैं, यानी सागरीय द्रोणी अर्थात पूर्ण सागर की विशिष्टताओं, इन द्रोणियों अर्थात सागरों के, इन द्रोणियों के जल की विशेषताओं
गुणों और गतियों का अध्ययन करता है। तो समुद्र विज्ञान में मुख्य रूप से सागरीय द्रोणी यानी संपूर्ण सागर के रूप किस प्रकार के हैं, मगन तट कैसे हैं, मगन ढाल कैसे हैं, अगाध महासागरीय मैदान के, ये सारी विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। इसके जल की विशेषताएं जैसे जल का तापमान है, लवणता है, घनत्व है, आदि चीज़ें आ जाएंगी। तो ये गुण आ गए। इसके साथ में गतियाँ जैसे तरंगे, धाराएं, तरंगों में ज्वार भाटा आदि आ जाते हैं। इसके साथ में सुनामी। तो ये सारी चीज़ें हैं। धाराएं जैसे गर्म धाराएं हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से समुद्र विज्ञान मुख्य रूप से सागरीय द्रोणियों की विशेषताएं क्या है, उनका भौतिक स्वरूप क्या है, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, किस प्रकार के स्थल रूप आदि पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। स्थल रूपों की हम बात करें, महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन ढाल है, अगाध महासागरीय मैदान है, खाइयाँ हैं, मध्य महाद्वीपीय महासागरीय कटक आदि हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो रूप हो गए इनके। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि इनका विस्तार कौन सी चीज़ का ज़्यादा पाया जाता है। जैसे सभी महासागरों की हम बात करें तो अगाध महासागरीय मैदान है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसके बाद इन द्रोणियों में जल की विशेषताएं, यानी सागरों में जो जल पाया जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका तापमान कैसा है, उसकी लवणता कैसी है, उसका घनत्व कैसा है, तो ये सारी प्रकृति उसमें आ जाएंगी, उसके गुण आ जाएंगे सारे। इसके बाद में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं वो उनमें पाए जाते हैं, वो चीज़ें भी इसमें पढ़ी जाती हैं। इसके साथ साथ गतियों में तरंगें, धाराएं, लहरें, सभी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा ज्वार भाटा है या जो ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराएं हैं, इसके अलावा सुनामी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि समुद्र विज्ञान है वो सागर का एक संपूर्ण अध्ययन एक प्रकार से उसमें किया जाता है, जिसमें जैविक, भौतिक, रासायनिक सभी प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी समुद्र विज्ञान की प्रकृति एवं उसकी परिभाषाएं, उसमें क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। धन्यवाद।